क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने राष्ट्र मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष 2401 रुपया में दान दिए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने की मतलब क्या विद्यार्थियों मतलब जितना विद्यार्थी थे तथा सॉरी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए काफी आसान है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप 25 रुपया दान मतलब आपके जो कक्षा है उसमें 25 रुपया का मतलब दान में टोटल मिला 25 रुपया, तो उतना ही विद्यार्थी है जितना का सभी रुपया। जैसे मान लीजिए 5 गुना अगर 5 करेंगे मतलब 5 विद्यार्थी और 5-5 रुपया सभी जमा किए, तो ये कितना आ जाएगा ऐसे। अगर 6 किए तो 6 छाके 36 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए टोटल कितना दिया हुआ, तो 2401 लिखेंगे। कुल दान में दिए गए कुल दान में दिए गए रुपये, तो कितना रुपया दिया हुआ, तो 2401 रुपया। जब क्वेश्चन में लिखेंगे प्रश्न में दिया है कि जितने मतलब क्या प्रत्येक दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए, उतने ही रुपये दान दिए जितने विद्यार्थी थे, जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। बस क्वेश्चन को में ही लिखना, कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2401 का हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना। तो 2401 का वर्गमूल निकाल देंगे, तो उतना ही जितना मतलब क्या वर्गमूल निकालने का क्या मतलब, मान लीजिए कि 625 रुपया दान दिए, तो इसका हम लोग वर्गमूल अगर निकालेंगे तो जितना विद्यार्थी उतना ही रुपया। जैसे 25 का निकलेगा तो 25 गुना 25 करेंगे तो 625 होगा। इसी तरह यहाँ पर इसका करेंगे तो 24 का यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 2 4 मतलब 4 2 6 1 7, तो 3 से लगेगा ही नहीं। तो अब हम लोग 7 से ट्राई करके देख लेते हैं, तो कितना बार में लग जाएगा, तो ये 5 से तो लगेगा नहीं, तो 7 से लगा के देखते हैं। 7 तिये 21 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 से लग जाएगा। 7 तिये 21 और यहाँ पर 3 आया तो कितना आ जाएगा 30, तो 7 चौके 28, फिर इधर जो 2 चल जाएगा, तो उसके बाद 7 तिया 21। अब कितना से लग जाएगा, तो ये 4 3 7, फिर से 7 से लग जाएगा। 7 यहाँ पर देखिए 7 पचे 35, यहाँ पे आ जाएगा 7 कितना बार में 7 पचे 7 छाके 42, ज़्यादा हो गया, तो 7 पचे 35, 7 चौके 28 और ये घट के कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ पर 6 7 9 में 63, फिर से लग जाएगा 7 से, तो 7 गुना 7। अब लिख देंगे 2401 का अगर वर्गमूल हम लोग निकाल लिए तो आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो अब लिख देंगे वर्गमूल बराबर, तो वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, वर्गमूल बराबर तो 7 गुना 7, तो कितना आ जाएगा 49। जब 49 आया तो 49 विद्यार्थी है टोटल, लिख देंगे अतः कुल विद्यार्थी बराबर कुल, क्योंकि जितना विद्यार्थी उतना ही पैसे जमा किया है, उतना मतलब पैसे जमा किए, कुल विद्यार्थी बराबर कितना 49, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 49 गुना 49 करके देख लीजिए, वही आ जाएगा 2401, आप गुना करके देख सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, देखिए क्वेश्चन में कितना जो भी कह रहा है उसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना विद्यार्थी है और उतना रुपया जमा किया, तो सभी विद्यार्थी 49 रुपया ही जमा किया है, तब 49 विद्यार्थी है तो 49 गुना 49 किए तो 2401 आ गया। समझ गए, बस ऐसे ही बनाना, ज्यादा आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना और जैसे सॉल्व कर देना, समझ गए, ऐसे ही आपको बना देनी है।